कसम खा के कह सकता हूँ इस शख्स को पहले मैंने कहीं देखा है। यार यहीं कहीं देखा होगा, इसी जगह पे। हम क्या बोलो यार, यहाँ हम सब लोग इसे देख रहे हैं पिछले साल से हर महीने की आखिरी इतवार को ठीक 9 बजे इसी मेज पर। बस करो यार, ये फजूल बातें कहीं वो सुन ना ले। यार वो लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी भी जो आई, देखी तुमने? कौन सी गाड़ी? एक्सक्यूज मी साहब, जी मुदाखलत कोई की बात माफी नहीं, चाहता हूं। प्लीज आप। साहब, आप लोग जानते हैं कि आंखों और कानों में क्या फर्क होता है? आंखों और कानों में? आंखों और कानों में ये फर्क है कि आंखें एक वक्त में सिर्फ एक सम्त में देख सकती हैं और कान एक ही वक्त में चारों तरफ सुन सकते हैं। लगता है सर आपको कोई गलतफहमी नहीं है। हाँ, आप वो नौजवान हैं जो मेरे बारे में ज्यादा मुतजस्सिस थे। तजस्सुस बाज़ औक़ात इंसान को हिलाकत में ला देता है। या क्यूरियोसिटी किल द कैट। आई एम नॉट अ किलर। तो सर आप तशरीफ रखें, मेरा मतलब है कि वैसे ये मौजूद बड़ा दिलचस्प है कि किसको कहाँ होना चाहिए और किसको कहाँ नहीं होना चाहिए। वैसे आप लोगों के ख्याल में वो कौन लोग हैं जिन्हें इस 5 स्टार होटल में होना चाहिए और वो कौन है जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए? ये तो अजीब बात है। यही तो असल बात है, यहाँ और वहाँ की बात। एनीवे, मुझे हाशिम कहते हैं, हाशिम अली। और आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे वाकई यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ लोग सस्ते तजस्सुस की तफरीक के लिए आते हैं। एनीवे, एंजॉय योरसेल्फ। अस्सलामुअलैकुम। डेली वेट चल रहा है? कितने पैसे? 6 रुपये। 4 रुपये? और 4 बनते हैं यार। सर के ना 6 रुपये बनते हैं। मेरे 4 देने। सर 4.5 रुपये दें। क्या? अभी और इसी वक्त ये सूट उतार कर मेरे हवाले करो। भाईजान का सूट है, अगर उन्हें पता लग गया तो अभी इसी वक्त यहाँ? हाँ। गली में? मेरा ख्याल है कोई ऐसा मुनासिब नहीं है।
नहीं वैसे कहते हो तो मैं उतार देता हूँ। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं यार, नहीं। और देखो अभी मुझे अपने घर जाना है, जाहिर है अपने कपड़े पहन के जाऊंगा, ठीक है? और मेरे कपड़े, मुझ गरीब मामूली कलर के कपड़े अंदर पड़े हैं तुम्हारे कमरे में, एक और गरीब मामूली कलर के कमरे में, समझे? आ जाओ फिर, चल पकड़, चल उतार। मैं दो भाई से आ जाएंगे। हाँ बाकी भी नहीं भाई नहीं, उधर कमरे में। चल 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 चल। मम्मी अब कहाँ है? कहाँ है मुझे नहीं मालूम कहाँ है। सो जाओ, तुम सो जाओ। मम्मी कैसी लग रही? बेटा उठ के देखो, ट्रंक में कोई चादर होगी तो ले लो। सर्दियाँ आ रही हैं, एक दफा फिर सर्दी आ रही है। मम्मी आपको सर्दी नहीं लगती? नहीं, मैं जल रही हूँ, जलती चीजों को सर्दी नहीं लगती। जाओ तुम देखो कोई चादर होगी इस कुटिया में। मम्मी कुटिया क्या होती है? जैसे जैसे ये खलीस दड़बा। मैं तुम्हें बताती हूँ मेरी जान, मेरे बाप का घर ऐसा नहीं था। हम 20 कमरों वाले खुले घर में रहते थे, बड़े बड़े तालाब थे और ऐसे नर्म कालीन पाँव धंसते ही चले जाते थे। रेशम के पर्दे और नौकर चाकर। मगर तुम्हारे बाप ने मेरे साथ धोखा किया, फरेब किया मेरे बाप से। हमें नहीं मालूम था कि वो इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा, अपने आप को अमीर कबीर जाहिर करने वाला सख्त नाली का कीड़ा निकलेगा। हम कितने भोले थे, खानदानी लोग भोले होते हैं ना। मम्मी आपका अब्बू अच्छे नहीं लगते? मत नाम लो उस शख्स का मेरे सामने। उफ, दिन रात की ठक ठक मेरा दिमाग। मम्मी ये तस्वीर आप ही और अब्बू की है? ये कौन लोग थे और अब ये कौन लोग हैं? छक्का। बस जुगाड़ उस्ताद बस। तुम हमें पागल समझते हो? हमें कैम करने का पता नहीं चलेगा? कैन, बेईमानी, चूहे पे। ये क्या कह रहा है प्यारे? यार मोहम्मद, तूने डेरे पर लाने से पहले डेरे के उसूल शायद वडेरे अहमद नवाज को नहीं बताए। बताए थे उस्ताद। ये भी बताया था कि उस्ताद न बेईमानी खुद करता है न पसंद करता है, और जो मेरा हाथ पकड़ ले ऐसी जरूरत कोई नहीं कर सकता। ये तमाशा किसी और के साथ करना जब्बार। मेरा नाम वडेरा अहमद नवाज है। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े बदमाश मेरे औताक पर हाजिरी देते हैं।
ये तो मैं यार मोहम्मद के कहने पे यहाँ पे आ गया, वरना तुम जैसे लोगों के अड्डों पर आना मेरी तौहीन है। छोड़ो इन बातों को प्यारे, मैंने कोई कह नहीं किया। नहीं, हम नहीं मानते। इसमें पारा है जब्बार, मानता है तोड़ के दिखाऊं। रकम वापस रख दे अहमद नवाज। जब्बार के डेरे पर ऐसा कभी नहीं हुआ। इस डेरे पर कभी अहमद नवाज भी नहीं आया होगा जब्बार। यार मोहम्मद, तूने इसे बताया था कि जब्बार का चाकू निकला है तो मैंने बताया था उस्ताद, रंगीन हुए बगैर वापस नहीं जाए। अरे चल, बड़ा आया जब्बार उस्ताद। तो उन रईसजादों को शक पड़ गया कि ये जो 5 स्टार होटल में बैठा है ये चप्पड़ का नातिया है। तो पहचान लिया उन्होंने तुम्हें। उन्होंने क्या पहचाना मुझे? क्या पहचानेंगे? तुम क्या समझते हो कि किराए की गाड़ी और मांगे हुए सूट पहनकर किसी 5 स्टार होटल में महीने में 1-2 बार घुस बैठने से तुम कोई अमीर कबीर रईस या सेठ बन जाओगे? हा? बाज लोग मेरी हरकतों को हिमाकत बल्कि पागलपन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है इकराम। रही एक मामूली क्लर्क की 5 स्टार्स होटल में घुस बैठने की बात, तो इसलिए इकराम माय डियर, मेरी जान के मैं देखना चाहता हूं कि ये ऊंचे लोग जो अपनी आरामदेह नर्म खालों में घुसे बैठे हम पे हिकारत से लुथरी नजरें डालते हैं, कौन लोग हैं, कैसे सोचते हैं, जिंदगी के बारे में उनकी अप्रोच क्या है, ताकि कल जब मैं उनमें शामिल हूं तो तुम उन लोगों में शामिल हो। क्यों? तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल है क्या? मुश्किल बल्कि नामुमकिन भाई। अब तक तुमने किया अब तक मैं पांसा पलटने का इंतजार करता रहा हूं। अमीर घराने में शादी करके भी मैंने ऐसा ही पासा फेंका था, लेकिन उल्टा पड़ा। मेरी और मकसूदा की जिंदगी जहन्नुम बन गई। नहीं आशिम, तुम्हारी जिंदगी नहीं, जहन्नुम तो मकसूदा की जिंदगी बनी, जिसका पैसा गया, एतबार गया, बल्कि तुम्हारे साथ रहने का अजाब भी झेल रही है वो। नहीं इकराम, नहीं, वो फेयर डील थी। मेरी सोच, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। उस पैसे से मैं कारोबार करना चाहता था। अगर फायदा हो जाता तो जहेज के जायज इस्तेमाल की राह हमवार हो जाती, लेकिन नुकसान हो गया। कारोबार में 2 ही चीजें होती हैं, या नफा या नुकसान, लेकिन नुकसान का मतलब हार कतन नहीं है। हार कतन नहीं है। हो सकता है इस बार जीतने के लिए बिसात ही बदलनी पड़ी। क्या मतलब? किसी दूसरी जमीन की बिसात, किसी दूसरे आसमान के नीचे। एक बात याद रखना हाशिम, आसमान अपना हो या दूसरा आसमान, हमेशा जीतता वही है जिसके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ हो। और तुम्हारे पास क्या है? फुकरे, अपनी साइकिल उठा और घर जा, बच्चे इंतजार करेंगे। जा, जा, जा। क्या है मेरे पास? मेरे पास क्या है? जो कुछ भी है मेरे पास, सब कुछ दांव पे लगा सकता हूं मैं। क्या? इकराम, इस टेबल लैंप में
करंट आ रहा है या नहीं? मालूम नहीं करंट आ रहा है या नहीं, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? हम नहीं जानते कि बिजली की इन तारों में करंट दौड़ रहा है या नहीं। हाँ, मगर मगर क्यों? ये काम ये दाव पे लगा सकता हूं मैं। आई एम डेथ कैमरा। चलता हूं। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं रशीदा। मैं अपने बच्चों का भी गुनाहगार हूं। मैंने इनकी सारी जमा पूंजी जाया कर दी, तुम्हारा जेवर तक बेच दिया, मगर मैं क्या करता? लांच ही पकड़ी गई। और लांच क्या पकड़ी गई, मैं ही पकड़ा गया। के बंदे के नसीब भरे हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। और तुझे क्या बताऊं कि रात कितनी अंधेरी थी और समुंदर बड़ा जालिम था। सारा कसूर हमारी किस्मत का है। बस अब तुम इस बात को छोड़ दो, अल्लाह अपना फजल कर देगा। तुम्हारे हाथ में हुनर है, और अगर बंदे के हाथ में हुनर हो तो काम बहुत। हाँ, हुनर तो है, हुनर तो है। अब देखना पलिए, हाथ में हुनर है तो काम है, काम है तो पैसा है। ना मुझे बता, क्या जरूरत पड़ी थी मुझे वतन से बाहर जाने की? यहाँ काम नहीं है तो बंदा काम करने वाला होना चाहिए। यहाँ काम की कमी है। जहां जहां बिजली की तार पहुंच रही है वहां वहां मेरा काम है। मुझे तो बस काम ढूंढना है ना। याद आता है तो मैं कहाँ पूछता हूँ। 2 महीने जेल में रखा उन्होंने पूरे। फयाज पुत्र, इधर बैठ मेरे पास। जी अबू। देख पुत्र, आज मेरी एक बात गौर से सुनना। ये जो हमारा वतन है ना, पाकिस्तान, ये दुनिया में किसी जगह से कम नहीं है। अल्लाह ने हर नेमत दी है हमें। इसलिए बेटा तूने खूब पढ़ना है, दिल लगा कर पढ़ना है। हमने यही तरक्की करनी है बेटा। तू पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, पैसा कमाएगा तो हम ये सारा मकान नया बनाएंगे। बेटा मैं तेरे पैसे से ना अपना इलेक्ट्रिक स्टोर खोलूंगा, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्टोर। उसमें बिजली का सब सामान होगा बेटा। चल फयाज के अब्बा, अब देर हो रही है, दीदी जी इंतजार न करती हैं। वो वक्त की बहुत पाबंद है। चल बे फयाज पुत्र, चलो तुझे बीबी जी के घर पहुंचा। ये ले बस। अच्छा बेटा सुनिए बेटा। आओ जरा बेटा, देर हो रही स्कूल से। चलो, ताजदीन अभी तक फयाज को लेकर नहीं आया। चलो रास्ते में से ले लेंगे उसे, ठीक है? आओ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ देर हो गई जी। नहीं नहीं, मैंने सोचा था रास्ते में से फयाज को भी ले लूंगी। चला आगे देखो, मेरे साथ बहुत देर हो रही है। आओ, शाबाश। आपकी बड़ी मेहरबानी जी। बहन जी, मैं आपका और हनीफ साहब का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जी, किसी भी तरीके से जी, जिस तरह आप मेरे फयाज की पढ़ाई करा रही हैं। नहीं ताजदीन, शुक्रिया की कोई बात नहीं। मैंने स्कूल जाना होता है, अजरा ने स्कूल जाना होता है, साथ फयाज भी चला जाता है। और फिर फयाज ज़हीन बच्चा है, उसे बहुत तालीम दिलवाना। मैं जी मैं इसे बहुत तालीम दिलवाऊंगा जी।
मैं बहुत तालीम दिलवाऊंगा, इतनी तालीम दिलवाऊंगा कि आगे तालीम ही खत्म हो जाएगी जी। नहीं ताजदीन, तालीम कभी खत्म नहीं होती। आओ बच्चों। और हाँ, हनीफ कह रहे थे कि दुकान की नई वायरिंग का काम आज ही खत्म करना है, जल्दी पहुंच जाना। जी जी, मैं गया जी, बल्कि मैं उधर ही जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आज काम खत्म हो जाएगा जी, आप फिक्र ना कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चलो आओ बेटा। भाईजान, आप अभी तक यहीं खड़े? मैं तो समझ रहा था कि आप शायद दुकान पे जा भी चुके होंगे। अरे भाई वो जीनत बच्चों को लेने गई है, अभी तक आई नहीं। बच्चे? कौन बच्चे? वो फयाज भी साथ जाता है ना। कौन फयाज? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ताजदीन का बेटा जो दुबई से लुट कर आए हैं। हाँ हाँ। वैसे भाईजान, आप और भाभी ने उन्हें कुछ ज्यादा सर नहीं चढ़ा ली? मसलूम लोग हैं भाई, मोहल्लेदार हैं। और तुम्हारी भाभी बता रही थी कि उसका एक बच्चा बहुत ज़हीन है, और ज़हीन बच्चे तुम जानते हो जीनत की कमजोरी है, तो जितनी तवज्जो अजरा बेटी की तालीम पर देती है उतना ही फयाज को भी देख लेती है बस। लगता है भाभी ने तो खिदमत खल्क का ठेका ले रखा है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। ये तुम क्लर्की कब छोड़ोगे? देखो इकराम, बात यह है कि मैंने कपड़ों की इंपोर्ट का काम शुरू कर दिया है। अल्लाह ने चाहा तो काम बहुत बढ़ेगा, बहुत फैलेगा। ऐसा करो, मेरे साथ आ जाओ, मेरा हाथ बटाओ। भाईजान, अभी तो क्लर्की भी इतनी बुरी नहीं है। हाँ, देखेंगे, सोचेंगे। भाभी जान, सुना है कि आजकल आप महल्ले के बच्चों पर, ज़हीन बच्चों पर खासी तवज्जो दे रही हैं आप। ठीक सुना है तुमने। तुम भी बाबर पे खास तवज्जो दो इकराम। पढ़ाई में उसका दिल बिल्कुल नहीं लगता, छुट्टी के लिए रोज नए नए बहाने बनाता है। नहीं आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। भाई वो दफ्तर से वापसी पर वो तुम्हारा दोस्त है ना हाशिम, हाँ हाशिम को जरा दुकान ले आना। क्यों, कोई खास काम है उससे? हाँ? अरे भाई वो मैं कुछ माल इंपोर्ट करना चाहता हूँ, उसकी खतों किताबत करवानी है। तुम्हारा दोस्त हाशिम ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी करता है। हाशिम ड्राफ्टिंग तो क्या, और भी बहुत काम आला दर्जे के करता है। आइए। आओ बच्चों।